2:30 समथिंग वो बच्ची नमाज पढ़ने आई थी यहाँ पे, और वो इसके पीछा करते करते घर में घुस गया डायरेक्ट ही, और उसके साथ ये हत्या कर दी उन्होंने उसकी। जब तुम्हें किराए का मकान पहले दिख रहा था, लड़की को पसंद था, उसमें पसंद करा था उसने, गुंडा हो गया ये। अब कहाँ से गुंडा हो गया बताओ मेरा बच्चा। जो खर्चा सगाई में हुआ, आप अपना पैसा ले लो और हमारा पीछा छोड़ो। पहले लड़का लड़की पहले बातचीत करते थे सगाई से करते थे, रात रात भर बातें करते थे, रात रात भर बातें होती थी, रात रात भर बातें होती थी। क्या हमारा भी दिमाग खराब होता। 5 टाइम का नमाजी था, कलाम पाक तक पढ़ा हुआ था। 1 साल सगाई रखी उसकी, उसके बाद में बस खाली ईद पे सलाम दुआ के खातिर उनके जवानों ने ये कांड करा। बस सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी। आज उसी परिवार के सदस्यों के साथ हमें टोंक के रहने वाले हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 30-40 साल से यहाँ पे मकान खरीदा। अच्छी थी साहब, मैं टोंक गया हुआ था, कोई मौत हो गई थी हमारे, उसमें गया हुआ था। मेरी घरवाली की बाईपास सर्जरी हुई हुई है। एक बच्ची वहाँ थी और एक बच्ची यहाँ पे थी। उसका गला काट दिया गया। उसको आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपका बता रहे कि पहले से रिश्ता हो रखा था। पहले से रिश्ता हुआ था, लेकिन उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। उनने जो है ना धमकियाँ भी दी हैं, क्या नाम है, लड़की को हमारी, क्या नाम है, मैं दूसरी जगह शादी नहीं होने दूंगा, लेकिन उसने हमको बताया नहीं ये बात, जो हमको कार्रवाई करते हैं। रिश्ता कितने दिन रहा? 8 महीने। 8 महीने रहा। हाँ वो 8 महीने साल भर के करीब रिश्ता रहा। साल भर रहा। फिर इसके बाद कैसे? उसके बाद में जो है ना हमने ये खबर सुनी तो जो है ना क्या यूँ कहता है कि हम बाप से नहीं मिलने दूंगा, माँ से नहीं मिलने दूंगा, बहन से, बहनों से, किसी से नहीं मिलने दूंगा। तो फिर मैंने ये बात कही, मैंने कहा भाई तू किसी यतीम लड़की से शादी कर ले। बस ये कह के हमने रिश्ता खत्म कर दिया। तो क्या लड़का काम धंधा नहीं करता था क्या? नहीं, लड़का काम धंधा करता है साहब, कोई शोरूम के अंदर है, पेंटरी का काम करता है। आप कौन है? मैं बहनों ही उनका। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनव्वर है। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं टॉक से। अच्छा, साल भर रिश्ता रहा है, उसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया। तो क्या पहले से पता नहीं था लड़के के बारे में? नहीं, पहले से पता तो नहीं था। ये क्या है कि हमने जब ये रिश्ता खत्म करा है ना, हमें इसकी कुछ चाल चलन पता चले थे। मतलब यहाँ पे मेरी साली को ही परेशान करता था, फोन के ऊपर तड़ियाँ धमकियाँ देता था। कहता था कि तू मेरे साथ भाग चल, तेरे माँ बाप राजी नहीं हो रहे, तेरे माँ बाप ने तुझे पैसा दिया है, सोना दिया, सब लेके भाग चल। लेकिन वो बच्ची मना करती थी। बिगाड़ सिर्फ इसी बात पे का हुआ है कि बच्ची मना करती थी। वो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन ये कदम नहीं उठाऊंगी, मेरे माँ बाप की नाक नहीं कटाऊंगी। इस वजह से फिर हमें जैसे बच्ची ने बताया तो हमने उसके ऊपर थोड़ी उसको समझा समझी करी थी। सब मान भी गए थे, घर वालों से बातचीत करी थी, घर वालों को भी, वो भी मान गए थे। राजी खुशी हमने रिश्ता खत्म कर दिया था। उसके बावजूद वो भी मान गया था। उसके बाद फिर उसके दिमाग में क्या चला ये तो हमें भी नहीं पता। अचानक के अंदर 15 या 20 दिन तक तो शांत रहा है। उसके बाद जैसे उन्होंने मौका देखा तो ये काम कर गया। जिस दिन ये घटना हुई है, क्या बच्ची घर में अकेली थी? जी, वो अकेली थी। वो नमाज पढ़ने आई थी यहाँ पर। कितने बजे की बात है? ये 2 बजे के 2:30 बजे के समथिंग। अच्छा, 2:30 बजे समथिंग वो बच्ची नमाज पढ़ने आई थी यहाँ पे, और वो इसके पीछा करते करते घर में घुस गया डायरेक्ट ही, और उसके साथ ये हत्या कर दी उन्होंने उसकी। फिर आपको कैसे पता चला? ये वो खुद वहाँ जाकर, मेरी बड़ी साली अस्पताल में थी, अजीत डॉक्टर की यहाँ, वहाँ पे मेरी सास एडमिट थी। तो वहाँ पे ये खुद मार मूर के उसका ने चल गया, मेरी बड़ी साली का ने, जैनब का ने। तो उससे जाके कह रहा है कि जा तेरी बहन का मैं मर्डर कर दिया, गला काट दिया, और मैं चारों तरफ ही कुंडी लगा के आया हूँ, जाके उसको भी संभाल ले। अच्छा, यानी गला काट के उसने जाके बताया कि मैं मार के आ गया? जी, उसने खुद जाके बताया मेरे देवा को। तो वो और फिर वो क्या ना, बच्ची वहां से सुन के भागती भी आई। आकर यहाँ पे देखा तो सब चारों तरफ ही कुंदी लग रही थी। यहाँ पे 2 लड़कियां बैठी हुई थी, पड़ोस की। मेरी साली ने उनसे पूछा कि उनने कहा बच्ची ने कि बहन को क्या हुआ, सिस्टर को। तो वो और घबरा गए। अंदर आके देखा तो चारों तरफ ही कुंदी लगी हुई थी, और जब जो जिसमें वो पड़ी हुई थी वो गेट उन्होंने खोला ना, तो वो मरी भी पड़ी हुई थी। अच्छा, ये आपने रिश्ता रखा, साल भर रिश्ता रहा, पहले छानबीन नहीं करी थी कि आपने? पास कहे तो था, हम क्या छानबीन करते। बाकी सबों ने, हमने जब इसकी छानबीन करी तो सबों ने अच्छा ही बताया था इसे। तो जैसे हमने ये रिश्ता, जब हमें पता चला ना कि इसकी हरकतें ऐसी है, बच्ची ने खुद ने हमें बताई थी कि
पापा को भी बताया, बहनों को भी बताया कि ये है ना ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, मुझसे ऐसी ऐसी बात कर रहा है। तो फिर जैसे हमें पता चला तो फिर हमने इसको कैंसिल करा। लेकिन जिस तरह बातें कि पहले से बातचीत थी लड़का लड़की में, पहले तो ये सही थे बिल्कुल, अचानक ही जैसे बात करते करते कुछ अंदरूनी बातें तो होती हैं आपस के अंदर, तो इनों के अंदर क्या बात हुई है ये तो वो जानते। अब हमें जैसे पता चला तो हमने रिश्ता कैंसिल कर दिया। जब हमने भी उससे बात करी थी लड़के से, इकबाल से, फोन पे जब ये बात करते थे ना तो हम मना करते थे कि वह फोन पे बात मत करो। अच्छा। अब ये फोन से बात पूरी बिगड़ी है इनकी। अच्छा। जैसे हमें पता चला तो हमने कैंसिल कर दिया रिश्ते को। हमने भी इसको बुलाया था, हमने ये बात करी इससे, हमने समझाया कि भाई तेरे लिए लड़की बहुत है, किसी और से कर ले, हम निकलना चाह रहे तेरे से शादी। तो वो बोलता था कि मैं क्या नाम से मैं रिश्ता ख़त्म नहीं करूँगा, और मैं एक ही शर्त पे ख़त्म करूँगा रिश्ता कि यहाँ पे जो जो मौजूद था जिस दिन सगाई हुई थी उन सबको बुलाओ तब जाके मैं रिश्ता ख़त्म करूँगा। मैंने कहा, फिर मैंने उससे बोला मैं ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कहा ऐसे तो यहाँ पे हज़ारों लोग थे, हज़ारों लोग में तो कोई एक्सपायर भी हो गया हो तो उनको कहाँ से लेकर आएंगे हम। तो ये बातचीत हो के यहाँ पे उनके माँ बापों को बुला के हमने राजी खुशी रिश्ता ख़त्म कर दिया था। हमारी जो रंजिश जो हुई ना, कोई ऐसी बात नहीं थी, है ना। हमारी जो रंजिश जो हुई ना, मतलब वो फ़ोन के ऊपर हुई। मुझे ये बात पता चली कि फ़ोन पे इनकी बातचीत हो रही है, उस पर मैंने मना किया कि कहते कि ये फ़ोन पे बातचीत होना ठीक नहीं है। तो लेकिन बहन जी आज के समय में फ़ोन तो हर घर में है और बात करते हैं, तो फ़ोन पे बात करने में क्या बुराई है कुछ? तो मैंने उसको इकबाल ने, हमें अच्छा नहीं लगा, हमने कि जब हमने करी है तो हम ही शादी भी करवाएंगे। हमने इकबाल को मना करा फ़ोन पे बात करने के लिए। जब से वो क्या चलने लग गया, वो कहने लग गया कहता हूँ तुम्हारा परिवार वाले बुरे हैं, तुम्हारी बहन के कौन होती है फ़ोन पे बात करने के लिए, मना करने के लिए। उसकी वजह से ना रंजिश पैदा हो गई उसको। वो जब से हम सबसे जलने लग गया, वो उससे कहने लगा कि कहता कि ना तुम्हारे घर वालों से मैं बिल्कुल भी मिलने नहीं दूंगा, मैं शादी भी कर लूँगा तुम्हें, और तुम्हें मेरे रिलेशन में भी रहना पड़ेगा शादी के बाद, मतलब और मैं तुम्हें ना हर चीज़ के लिए मतलब है ना तुम्हें रोक टोक करूँगा, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। फिर इतनी बात सुनने के बाद में हम कब बर्दाश्त करेंगे। फिर हमने क्या, अभी तो बेटी बाप के घर है, हमें ख़त्म करवाना है ये रिश्ता, हमें नहीं रखना। तो हमने उसके माँ बाप को बुला के राजी खुशी बात कर ली थी। मैंने कहा देखो, जो कि कहते हैं ना, कोई आपसे हमारी कोई वो नहीं है, आप भी अपनी जगह सही हो, और हमारी लड़के आपके लड़के के बहुत लड़की हैं और हमारे लड़के के लिए बहुत लड़के हैं, हमें नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने पापा से बात करवा देना एक बार। तो फिर वो रात को पापा आए तब भी उन्होंने बात करी, यहाँ पर भी वो बात करके चले गए थे। फिर घर पे भी गए हम, वो घर पे जो मैंने आपका जो खर्चा सगाई में हुआ आप अपना पैसा ले लो और हमारा पीछा छोड़ो। लड़के ने भी राजी खुशी किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। वो दुआ सलाम पे भी कहा, हमने कहा हमें तो कोई दुआ सलाम नहीं रखना, हमारे पास वो वीडियो भी हैगी जो हमने पैसे दिए हैं उसको। अभी आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि कहते कि मर के निकले वो जेल में से, हम बस ये चाहते हैं जो, ताकि है ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उसको, पिटता ही रहे वो, और मर के निकले वो वहाँ पर, जो ताकि और किसी लड़की पे कोई लड़का है ना ऐसा नहीं कर पाए, किसी की हिम्मत नहीं हो। अभी हमारी गई है, क्या पता किस किस की जाएगी, उसकी वजह से और भी है ना शेयर होंगे। जो लड़का था आज उसके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, ये माँ बाप है, इन्हीं का लड़का था। क्या वजह रही इस घटना में, कहाँ कमी रही और क्यों इस घटना को पूरा अंजाम दिया, इन सभी बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ माता पिता है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। आप ही का बेटा था? जी मोहम्मद। क्या नाम था उनका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। कितने साल का था वो? कोई 22-23 साल का है। 22-23 साल का। एकदम से जाकर गला रेत दिया, क्या रहा ऐसा? उसकी साहब क्या है, सगाई कर दी थी और यही बकरीद में शादी करने का वादा था हमारा। सगाई कब करी थी? सगाई करीब हमने साल भर हो गया करीब। अच्छा, साल भर आपकी सगाई रही? जी साल भर सगाई रही। अब उन्होंने बहनों ने बुला करके हमें, माँ बच्चे को और बच्चे की माँ को और मुझे बुला करके उन्होंने कहा भाई हम ये रिश्ता नहीं रखेंगे, ये सलाम नहीं करता, ये नहीं करता। तो हम आ गए वापिस। यानी कि लड़की के जो बहनों थे ना, उन्होंने बुला करके जवाब दिया, जबकि माँ बाप ने नहीं दिया हमारे को। तो हमारे को बुरा लगा। मैंने कहा यार आपसे कैसे बात करें। तो फिर बाद में वो कहीं खाना वाना बनाने गए हुए थे, तो फिर हमने फ़ोन करा, मैंने कहा घर आओ यार। मैंने कहा तो वो भी उनकी बोली बोलने लगे हुए कि नहीं यार ये जो कह रहे हैं सही है जवाई। तो फिर हमने देखा, मैंने कहा यार ये तो खुद ही अखलाक मोहब्बत नहीं है इनमें। मैंने कहा रिश्ता बेकार है। मैंने कोई वजह बताओ थोड़ी सी बात में, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने माफी तलाफी करवा ले छोरे से। मैंने कहा ये सब सुनकर, बच्चा भी नेक था, काम धंधे करने वाला था, 5 टाइम का नमाजी था, लेकिन अब वो मानसिक टेंशन में आकर के हमने समझाया भी उसको, क्या पता उसके क्या दिमाग में बैठी। ऐसी है बात। तो साल भर सगाई रही है, उसके बाद उनने क्यों तोड़ दी? कारण क्या था? वो सगाई तोड़ने से डिप्रेशन में आ गया हो। नहीं, कारण क्या रहा, क्यों उनने सगाई तोड़ी?
सगाई तो वही के सलाम नहीं करा, ये नहीं करा, ये बताया उन्होंने बात, तो हम आ गए। मैंने कहा, वो भी बहनों ही ने कहा। जिस तरह की बात चल रही कि वो बदमाश किस्म का था, नहीं, ऐसा आवारा किस्म का था। मेले वालों से आप पूछ सकते हो, गवाही ले सकते हो। काम धंधे वाला आदमी था, 20-25 हजार रुपये महीना लेता था, एंटिंग का काम करता था, 5 टाइम का नमाजी था, एक लड़का था। ऐसी कोई बात नहीं, मिलने में भी आप पूछ सकते हो किसी से, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब वो उनकी सोच है, वो कुछ भी बोल दें उसको, उसके ऊपर ये है कहने का मतलब। बस ये है हमारा पॉलिसी है। माँ बाप ने मना नहीं किया, जमाई ने मना किया, माँ बाप सामने नहीं आए। वो बाद में फिर फोन पे वो बोल रहे हैं। मैंने कहा आओ ना, तो कहने इन्होंने जो कहा वो सही है। उस बात में फिर मैंने बच्चों को समझाया। मैंने कहा उनमें खुद में समझदारी नहीं है, फोन पे जवाब दे रहे हैं। तो मैंने कहा आदमी भी सही नहीं। मैंने कहा तू छोड़ दे। मैंने कहा क्या, हमने ये कह करके हम छूट गए, वो मानसिक डिप्रेशन में आकर के उन्होंने कर दिया ऐसा। क्या पहले लड़का लड़की पहले बातचीत करते थे सगाई से करते थे, रात भर बातें करते थे, रात भर बातें होती थी, रात भर बातें होती थी। क्या हमारा भी दिमाग खराब होता था। अच्छा। अब उसको विश्वास में लेकर के एंड टाइम पे ऐसे कहने से उसके क्या डिप्रेशन आ गया दिमाग। अच्छा, यानी पहले से बातचीत थी, उसके बाद फिर सगाई हुई है। खूब बातचीत होती थी इनकी, बातचीत चलती थी, फोनों पे चलती थी बातचीत चलती थी। सगाई होने पर भी खूब चलती थी। फिर मैंने मना भी कर दिया था। मैंने कहा मत करना आज के बाद में फोन। क्या पैसे की वजह से? नहीं, पैसों का तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी हैं, सगाई थोड़ी थी तो 4 आदमी हमने गवाह करे थे, या बिठा करके उनके भतीजे को सबको बुलाया था। बच्चे ने भी ये कहा था मुझे पैसा नहीं चाहिए, जमीन का कुछ नहीं चाहिए। अब वो उनकी सोच है जो हमारे पे लाचन लगा रहे। बच्चे ने कहा था मुझे तो लिखा पढ़ा दो, यानी कि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, किसी तरह का कुछ नहीं चाहिए। हम, मैंने कहा ऐसा लालची आदमी नहीं है। मैंने कहा आप नट क्यों रहे हो? मैंने कहा इसमें हमारी भी इज्जत का सवाल है। क्या नंगी बेटी दे दो हमें? हमने 4 आदमी या गवाह कर करके बिठा करके हमारे घर पे बच्चा खुद बुला करके लाया। उसका खुद का भी भतीजा था, लड़की के बाप का जो भतीजा है ना, उसको भी बुलाया था हमने गवाह में। अच्छा। उसने भी ये कहा है क्या, हम मेरे कमरे पे बिठा करके हमने ये बातचीत करी है। अभी आप इस घर में रहते हो, ये आप ही का घर है? जी, किराए का मकान है हमारा। किराए का मकान। और वो लोग जहाँ रिश्ता हुआ है वो क्या आपकी हैसियत के बराबर है? नहीं, वो तो काफी पैसे वाले हैं और घर का मकान है उनका। और हमने तो सगाई करी जब भी उनको 10 महीने अंधेरे में नहीं रखा। भाई घर का मकान है, बच्चे के तो आप कुछ देख लो, हमने जल्दी करा नहीं। बच्चे में कोई ऐब नहीं है। मैंने कहा हम जल्दी क्यों करते हैं? हमने तो जो बकराईद की जुबान दी थी वही जुबान दी हमने तो। अब उस बीच में इन्होंने क्यों रिश्ता तोड़ा हमारा? तो ये वो उसमें बेमेल से या अमीरी गरीबी वजह से उनको पसंद नहीं था? सोच है, यही सोच है उनकी। उनको पलटी खा गए, या तो वो बस ये हो सकता है, बस ये हो सकता है। यानी पहले लड़का लड़की बात करते थे, फिर सगाई कर दी, लेकिन उनके मन में नहीं था इस रिश्ते को। इस रिश्ते को मन में नहीं था उन्होंने। वो भी बहनों ही ने कहा, फिर बाप भी वही बोलने लग गया फोन पर। तो हम तो गए नहीं, आमने सामने बात ही नहीं हमारी। क्या फिर आकर के मैंने कहा ठीक है भाई पैसे दे जाओ, खत्म कहानी। मैंने क्या करा, इज्जत नहीं। मैंने बच्चे को भी ये समझाया, मैंने बच्ची भी राजी थी बाद में। अच्छा जी, आप बच्चे की माँ हो जी। जिस तरह बात की जा रही है, लड़का आवारा था, बदमाश किस्म का था, इसलिए हमने रिश्ता तोड़ा। बिल्कुल नहीं, बदमाश नहीं था मेरा लड़का। 5 टाइम का नमाजी था, कलाम पाक तक पढ़ा हुआ था, काम धंधे जाते थे बच्चे मेरे। कुछ भी नहीं, 1 साल सगाई रखी उसकी। उसके बाद में बस खाली ईद पे सलाम दुआ के खातिर उनके जमाओं ने ये कांड करा बस। अच्छा। कि हमें सगाई नहीं रखनी, हमें तलाक छोड़ना, मैं सगाई नहीं रखनी, हमें बिल्कुल ही नहीं रखनी सगाई, हमारे नहीं बनेगी अब। अच्छा, बच्चे ने कभी ऐसा बताया नहीं आपको, या कभी ऐसा डिप्रेशन में ज़्यादा है, वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा है और उसने ऐसे एकदम से कदम उठा लिया मारने का? नहीं, बोलता नहीं था, गुमसुम रहता था वो। मैं कहती थी बेटा दूसरी सगाई करा देंगे हम, दूसरी शादी कर देंगे, तू टेंशन में मत रहे बेटा। मेरे बेटा तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी जीते जी। मेरा बेटा नहीं माना, उसने गलत कदम उठा ही लिया। अब क्या पता क्या वजह थी क्या नहीं थी, इस वजह से उसने ये कांड करा। यानी पहले बातचीत होती थी खूब सगाई की, लेकिन बाद में पसंद नहीं आया। बाद में इसके बहन बहनों को पसंद नहीं आया। जब तुम्हें किराए का मकान पहले दिख रहा था, लड़की को पसंद था, लड़की को पसंद था मकान। क्या हाँ मैं किराए का मकान है। जब तो मेरा छोरा ऐसा रहता था भूत की तरह, लंबे लंबे बाल से, उसमें पसंद करा था उसने। और अब तो मेरा बेटा इतना अच्छा, तुमने देखा होगा, ऐसे ऐसे अब यूं मेरा गुंडा हो गया। ये अब कहाँ से गुंडा हो गया बताओ मेरा बच्चा? ये बच्चा मोटरसाइकिल का काम करता है, एक नल फिटिंग का करता है, एक कपड़ों की दुकान पे जाता है। मेरे बच्चे मजदूरी करते, पेट भरते हैं हम। आप घटना के बाद अपने बच्चे से जाके जेल में थाने में मिले हो, कुछ बोला उन्होंने? अभी कुछ भी नहीं मिला हम। अच्छा, मेरी तबीयत खराब थी, अभी जयपुर से आई हूँ मैं। अच्छा, मालिक कहता लड़का मेरी तबीयत खराब थी, जाओ।